नमस्कार दोस्तों, डार्क कमेंट्री में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जो कि अभी अभी 2 अक्टूबर 2023 को घटी है। और इस घटना में दोस्तों करीबन 5 से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। और इसमें कुछ ऐसा होता है जहां पर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से पूछता है कि मेरे लिए जन्मदिन पर क्या लेकर आओगे। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि पहले मैं कथा कर लूँ, आते वक्त तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेके आऊँगा। कुछ ऐसे शब्द थे अपने दो भाइयों के। और इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है दोस्तों। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला रुद्रपुर जिसकी तहसील लगती है और कोतवाली नाम का एक गांव लगता है, उसके आसपास एक फतेहपुर है, वहां पर की ये घटना है। और इस घटना में दोस्तों काफ़ी लोगों को हैरान कर दिया था और काफ़ी लोग खड़े खड़े देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसमें हुआ क्या है, आखिर बात क्या है। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है और ये सारी घटना जो भी होती है, मेन मुद्दा बताया जा रहा है कि 9 बीघा जमीन के लिए ये मौतें हुई है और गांव में काफ़ी लोग इसे हड़कंप बताते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे होता है 2 अक्टूबर 2023 की सुबह यानी 6 बजे के आसपास जो गांव था, इनके आसपास दोस्तों 2 जिले और 2 गांव लगते हैं छोटे छोटे, अथरपुर टोला और लहरा टोला। ये आसपास के इलाके हैं जो कि 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में पड़ते हैं। तो जो लहरा टोला है वहाँ पर ऊपर प्रेमचंद रहता है और जो अथरपुर है वहाँ पर अथरपुर टोला है, वहाँ पर ओम प्रकाश रहता है। तो लहरा टोला प्रेमचंद जो अपने घर से चलता है, उसे पता चलता है कि उसके गांव में यानी उसका जो खेत है उसमें कोई साबुन का पेड़ गिर गया है। तो प्रेमचंद उसे देखने के लिए अपने खेत की तरफ जाने लगता है। तो वो जो बाइक है जो अथरपुर टोला का इलाका है वहाँ पर ओम प्रकाश का जहाँ पर घर है वहाँ पर अपनी बाइक खड़ी कर देता है। और जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो प्रेमचंद है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और जो ग्राम पंचायत है उसका अध्यक्ष यानी विधायक भी रह चुका है, जो कि काफ़ी मतलब लेन देन का वो है, यानी झगड़ा ही एक प्रकार से तो कुछ भी समझो आप। तो ऐसा ही है, जो प्रेमचंद है वो अपने खेत में जाता है साबुन का पेड़ देखने। तो अथरपुर टोला में ओम प्रकाश के घर के सामने अपनी बाइक खड़ी कर देता है। तब ओम प्रकाश प्रेमचंद से कहता है, प्रेमचंद जो है ओम प्रकाश से कहता है, पहले में बाइक खड़ी करता है, वो जाने लगता है। तभी ओम प्रकाश प्रेमचंद से कहता है कि ये कहाँ पर खड़ी करा भाई, घर के सामने बाइक खड़ी मत कर। ये कुछ ही शब्द थे ओम प्रकाश के। तभी प्रेमचंद को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि रोड तेरे बाप की है या फिर तू करना क्या चाह रहा है, नहीं करूँगा, कहीं कर ले जो तू कर ले। जो ओम प्रकाश था उसको भी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन ही रहा था। तभी प्रेमचंद से कहता है कि तू कुछ कर, फालतू मत बोल। ऐसे ही कुछ आपस में झगड़ा मतलब थोड़ी हद से ज़्यादा हो जाती है। तभी ओम प्रकाश की पत्नी जिसका नाम किरण था वो ये सब सारी चीज़ें देख रही थी। तो उसने देखा कि बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, ओम प्रकाश और प्रेमचंद में लड़ाई होने का माहौल हो चुका था। तभी उनमें थप्पड़ चट्टू ऐसे माहौल हो चुका था। तभी ओम प्रकाश की पत्नी अपने घर के अंदर से और एक उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम किरण सलोनी नाम था, जो कि वहाँ से अपनी मम्मी के साथ दराती जिससे हम खेतों के गेहूँ चावल ये काटते हैं उन्हें लेकर बाहर निकलते हैं और प्रेमचंद पर सीधा हमला कर देते हैं। और हमले में दोस्तों जो ओम प्रकाश की पत्नी थी और जो बड़ी बेटी थी, प्रेमचंद को तब तक मारते जब तक वो मर नहीं जाता और उसका गला जो था पूरी तरह काट दिया जाता है और वहीं से खून से लथपथ वहीं पर प्रेमचंद की मौत हो जाती है। और ये सब घटना होते हुए काफ़ी लोग देख ही रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत आने नहीं हो रही थी, यानी कोई आके उन्हें बचा ले, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। और पास में 2 लोग भी खड़े थे जो देख रहे कि काश हम कुछ कर सकें, लेकिन जब उन्होंने बचाने की कोशिश की, जो ओम प्रकाश की पत्नी थी जिसका नाम किरण था, उसने ये सब सारी घटनाएं देख रही थी। तो उसने ये सब देखा तो उसने सीधा कह दिया कि जो कि रुद्र रूप धारण कर लिया था, उसने बिल्कुल धमका दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, यानी जो भी इसे बचाने की कोशिश करेगा उसका यही असर होगा। ये सुनकर वो जो 2 लोग थे वहाँ पर बचाने आए थे वो भी वापस चले जाते हैं और तभी ओम प्रकाश अपने घर में ही रह जाता है। जब ये काम वो कर देते हैं कि प्रेमचंद को मार देते हैं तो वो अपने घर से कहीं नहीं जाते और घर पर ही रहते हैं। जब ये दोस्तों धीरे धीरे ये खबर मतलब 1 से 2 घंटे में अथरपुर टोला यानी लहरा टोला जहाँ से प्रेमचंद रहता था वहाँ तक पहुँचती है। वहाँ से करीबन 25 से 30 लोग वहाँ पर आते हैं और ओम प्रकाश के घर में घुस जाते हैं और ओम प्रकाश को देखते हैं।
कि वहाँ पर कौन कौन था। ओम प्रकाश के घर में जो भी लोग थे, यानी जो भी ओम प्रकाश था जो तो, और एक उसकी पत्नी किरण, उसकी बड़ी बेटी सिलोनी, छोटी बेटी नंदिनी, उसका एक बेटा गांधी और एक बेटा अनमोल। लाठी डंडी, ये जो भी था इनको लाठी डंडियों से मारकर काफ़ी बुरा हाल कर दिया था। और वहाँ पर लोग काफ़ी परेशान होने लगे थे। उन्हें पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उन्हें तब तक मारा गया दोस्तों, जो ओम प्रकाश की फैमिली थी उन्हें तब तक मारा गया जब तक वो मर नहीं जाते। करीबन 2 से ढाई घंटों तक वहाँ से लाठियों की बारिश होती रही। और जो प्रेमचंद था वो विधायक था, कोई ग्राम पंचायत कैसे मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम क्या करता था, तो उसकी ऊंची थोड़ी नींव थी। और ये सब घटनाएं हो रही थी। और ये शाम होते होते दोस्तों बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। जब शाम तक ये खबर बुरी तरह से फैल जाती है, और जब वहाँ पर काफ़ी लोग देख रहे थे, जब ओम प्रकाश की फैमिली पर, जब पूरी फैमिली पर अटैक किया जा रहा था, काफ़ी लोग आसपास देख रहे थे। कोई फ़ोन से वीडियो बना रहा था, कोई ऊपर जंगले जो ये छोटे छोटे विंडो खिड़कियाँ होती हैं उनसे देख रहे थे, कोई दूर से देख रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उन्हें आकर बचा ले। और धीरे धीरे ओम प्रकाश की जो फैमिली थी वहाँ पर सभी लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। लाठी डंडियों से बारिश की जाती है, करीबन 2 से 3 घंटे चलता है। और काफ़ी लोग वहाँ पर बंदूक के पिस्टल लेकर भी आए हुए थे, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था। और ये घटना इतनी बुरी थी कि ओम प्रकाश की पूरी फैमिली जब तक खून खून से लुहान नहीं हो चुके तब तक उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा। जब उनकी पूरी फैमिली पूरी तरह मर चुकी तभी वो प्रेमचंद की जो लास्ट बॉडी, डेड बॉडी वहाँ पर गिरी हुई थी, उसे चुपचाप उठाकर ले गए। और उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिनसे उनका नुकसान हो। और ये घटना ऐसी थी कि वहाँ के सभी लोग काफ़ी डर कर रहने लगे थे। और उनके जो भी 2 भाई थे इन सब ने ये सारा मामला करवाया था, और काफ़ी लोग वहाँ पर मारे भी गए थे। तो ऐसी ये घटना पूरी तरह से पहले तो गांव में थी, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में आई, स्टेट में। अब ये जो घटना है पूरे शहर, विदेश शहर में, जो भी आप समझो, अपने देश में फैल चुकी है। और ये बात अब नरेंद्र मोदी, सॉरी दोस्तों, जो अपने यूपी की क्या नाम है सीएम है, जो अपने योगी जी, उन तक भी ये खबर पहुंच चुकी है। जब उन्होंने आकर देखा कि जब पूरी फैमिली करीबन 2 घंटे, जो यूपी की जो टीम है वहाँ पर आने में लगे 2 घंटे करीबन लगे थे, उन्होंने आकर देखा कि सभी की पूरी तरह से मृत्यु हो गई थी। और लेकिन जो एक अनमोल नाम का लड़का था, यानी जो ओम प्रकाश दुबे का जो बड़ा बेटा था, उसकी थोड़ी सी सांसें चल रही थी, तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। और जब योगी जी की टीम आई तो वो सीधे गांव में न आकर सीधे हॉस्पिटल में गई उस बच्चे को देखने की तबीयत कैसी है। और वो जो बच्चा है दोस्तों, जिंदगी और मौत के बीच से जूझ रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, कुछ भी। और तभी शाम को ये खबर जब आती है घर पर, जो बड़ा बेटा है देवरिया, जो अपनी कथा पूरी करके शाम को घर आता है, तब उसे पता चलता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। वो देखता है कि उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर थे लाश की तरह गिरे हुए थे, सभी की मौत हो चुकी थी। उन दोस्तों इन सभी को देवसिया नाम का जो लड़का था, ओम प्रकाश का तीसरा बेटा, उसने इन सभी को वो क्या कहते हैं दोस्तों, जो चिंगारी दी थी, अपनी जो फैमिली जो मृत्यु हुई जिनकी, उन सभी को आग दी थी। और ये जब पूरी फैमिली जब पता चलती है तो इसका काफ़ी लोग कई कारण बताते हैं। दिवेश नाम था दोस्तों उस नाम का, जो कि बलिया में कथा सुनाने गया था। जब वो घर आकर ये सब देखता तो उसकी हालत खराब हो गई थी। और काफ़ी लोग थे, और जो भी है, और एक उसकी फैमिली में 2 ही बचे थे। एक सोविता थी जो कि ओम प्रकाश की बड़ी बेटी थी, जिसकी शादी हो गई थी। और वो बताते हैं कि ये सारा जो भी झमेला है, जो भी कार्रवाई है, ये केवल 9